ज्ञानी कहते हैं, पहले चित्त की शुद्धि आवश्यक है। पहले साधना चाहिए, तब ज्ञान होता है। भक्ति मार्ग से भी वे मिलते हैं। यदि ईश्वर के पादपों में एक बार भक्ति हो, यदि उसका नाम लेने में जी लगे, तो फिर प्रयत्न करके इंद्रियों का संयम नहीं करना पड़ता। रिपु आप ही आप वशीभूत हो जाते हैं। यदि किसी को पुत्र का शौक हो, तो क्या उस दिन वह किसी से लड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता। या न्योते में खाना खा सकता है? खाना भी नहीं खा सकता। वह क्या लोगों के सामने अहंकार कर सकता है या सुख संभोग कर सकता है? कीड़े अगर एक बार उजाला देख ले, तो फिर वे अंधेरे में नहीं रह सकते। भक्त कीड़े की तरह चलकर नहीं मरते। भक्त जिस उजाले को देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं, वह मणि का उजाला होता है। मणि का उजाला बहुत उज्जवल होता है, परंतु शीतल होता है। उस उजाले से देह नहीं जलती, इससे शांति और आनंद होता है। और विचार मार्ग से, ज्ञान योग के मार्ग से भी वह मिलते हैं। परंतु यह पथ बड़ा कठिन है। मैं न शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि हूँ। मन में न रोग है, न शोक। वे अशांति में सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं सुख और दुख से परे हूँ। मैं इंद्रियों के वश में नहीं हूँ। इस तरह की बातें सुख से कहना बहुत सीधा है, परंतु कार्य में उन्हें परिणत करना या उनकी धारणा करना बहुत कठिन होता है। कांटे से हाथ छिदा जा रहा है, थर थर खून गिर रहा था, परंतु फिर भी यह कहे जा रहे थे कि कहाँ हाथ में कांटा चुभा है, मैं तो ठीक हूँ। ये सब बातें शोभा नहीं देती। पहले उस कांटे को ज्ञानांगीन में जलाना होगा। बहुत तो यह सोचते हैं कि बिना पुस्तक के पढ़े जाना मुश्किल है। बिना पुस्तक के ज्ञान नहीं होता, विद्या नहीं होती, परंतु पढ़ने की अपेक्षा सुनना अधिक अच्छा है, और सुनने की अपेक्षा देखना अधिक अच्छा है। वाराणसी के संबंध में पढ़ने या सुनने का तथा दर्शन करने में बड़ा अंतर है। जो लोग खुद शतरंज खेलते हैं, वे खुद चाल उतनी ही समझते हैं, परंतु जो लोग खेलते नहीं, वे तत्व रहकर चाल बतला देते हैं। उनकी चाल खेलने वालों की चाल से बहुत अंशों में ठीक हो जाती है। संसारी लोग सोचते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, परंतु वे खुद खेल रहे हैं, परंतु चाल स्वयं नहीं समझ सकते। परंतु संसार त्यागी साधु महात्मा विषयों से अनासक्त हैं। वे संसारियों से बुद्धिमान हैं, खुद नहीं खेलते, इसलिए चाल अच्छी बतला सकते हैं। जब पंचवटी में जमीन पर लौटता हुआ मैं माँ को पुकारा करता था, तब मैंने माँ से कहा था, माँ मुझे वह सब दिखा दो जो करीमों ने कर्म के द्वारा पाया है, योगिकों ने योग के द्वारा और ज्ञानियों ने ज्ञान के द्वारा पाया है। और भी बहुत सी बातें हैं, उनके संबंध में अब मैं क्या कहूँ। इसलिए कहा जाता है, पहले साधना करो, फिर ज्ञान अपने आप हो जाएगा।